हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे, आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि सेकंड पार्ट है प्रोनाउंस का, आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स के प्रकार क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, अपने फर्स्ट पार्ट में। आज सेकेंड पार्ट के अंदर मैं इसकी जो टाइप्स हैं उनको डिफ़ाइन करूँगी। फर्स्ट आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सनस नेम। द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, शी, इट, ही, दे, मी, हिम, अस, देम। इट मीन्स इसके अंदर बताया गया है जो सर्वनाम होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, वो अपने लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप पहले मेरी उसकी फ़र्स्ट वीडियो को देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आई, यू, शी, इट, दी जो हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जो कि इसके अंदर यूज़ होती हैं। जैसे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्टिव मीन्स जो काम को करता है, इट मीन्स करता, करने वाला, और ऑब्जेक्टिव मीन्स जिसके बारे में किया जाता है, कर्म। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट, जो कि हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, जो काम को करने वाला होता है। सपोज इसके अंदर बताया गया है फर्स्ट कि वी आर गोइंग टू होम। हम होम जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। इट मीन्स अब जा रहे हैं, अब कौन जा रहे हैं? वी क्या है? हम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वी को आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। सेकेंड है जैसे कि शी इज़ ईटिंग द फूड, वह खाना खा रही है, तो इसमें जो शी वर्ड है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, तो हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकेंड है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है? जैसे कि सपोज हमारा मी, हिम, हर, इट, अस, यू, दैम, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया है आई एम डूइंग फॉर यू, कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है? ये हमारा क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जो एंड में आया हमारा यू, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऐसे ही राहुल वॉज देयर बिफोर अस। अब राहुल जो था वहाँ पर था हमारे, हमसे पहले। इट मीन्स जो अस वर्ड है, जैसे वी, आवर, अस, तो अस जो वर्ड है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है आपको, इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे ये हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे ये हैं। ये बच्चे आपको, अगर आपको लर्न होंगे तो ही आप इसे कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन होता है अधिकार संबंधी सर्वनाम। जैसे कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? शो ऑनरशिप, ऑनरशिप को बताते हैं, अधिकार को बताते हैं, जैसा कि ऑफ अ नाउन, एक संज्ञा के। पोजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी और समथिंग, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ये हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ से कितना संबंध रखती है, कि किसी चीज़ का किसकी के साथ क्या संबंध है। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर जैसे माइन, माइन मीन्स मेरा, योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर्स मीन्स उसका, आर्स, देयर्स। जैसे दिस प्लेस इज देयर्स, अब ये जो जगह है ये उनकी है। इट मीन्स ये जो देयर वर्ड है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। इज़ दैट कैट योर्स, अब ये क्या, ये कैट तुम्हारी है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है आपका योर्स जो वर्ड्स है वो क्या है? संबंध बता रहा है। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइंड, ये दोस्त मेरे हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स का मेरे साथ संबंध बताया गया है। तो जब हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ऑनरशिप की बात करते हैं, जब किसी चीज़ का किसी पर्सन के साथ जब कोई संबंध होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जब हम किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है दिस प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन, ये संज्ञा की जगह पर आते हैं। दैट ऑलरेडी बीन मैंशन, जिनको पहले से ही मैंशन किया होता है। दे कैन बी सिंगुलर, ये हमारे सिंगुलर नाउन में भी हो सकते हैं और प्लूरल प्रोनाउन में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसके हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर हम दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स को लेते हैं। और आपको मैं अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर ये भी बता चुकी हूँ कि जो दिस वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है? जैसे जिन चीज़ों को हम कैन टच एंड सी, हम जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल पास हैं, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो होता है दिस। और दिस इज़ यूज फॉर अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड दैट इज़ यूज फॉर अ ऑल्सो सिंगुलर प्रोनाउन। बट दैट जो होता है हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे दूर हैं। इट मीन्स कि वी कांट टच, हम उनको छू नहीं सकते। ऐसे जो दीज वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर यूज फॉर प्लूरल प्रोनाउंस। दीज वर्ड्स मीन्स
जो चीज़ें हैं बट वी कैन टच, हम उनको टच कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। और जो दोज वर्ड है, दोज वर्ड इज़ आल्सो यूज फॉर प्लूरल प्रोनाउंस बिकॉज दोज वर्ड जो है वो हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम देख सकते हैं बट वी कांट टच, हम उनको छू नहीं सकते। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बताया गया है कि दिस इज़ द रिपोर्ट आई वांट, ये वही रिपोर्ट है जिसको मैं चाहता हूँ। तो दिस क्या है, ये दिस वर्ड है वो एक सिंगल रिपोर्ट के लिए यूज़ किया गया है। दैट इज़ अ बिग शिप, ये वह एक बहुत बड़ी शिप है। अब इट मीन्स हम शिप है जिसको हम देख पा रहे हैं बट वी कांट टच, हम उसको छू नहीं सकते, वो हमसे बहुत दूर है। तो दैट वर्ड जो होता है वो हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जो दीज वर्ड्स है, दीज आर अगली, ये क्या है, भद्दे हैं यानी कि बेकार हैं। तो दीज क्या है, जिनको हम छू सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया गया इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया। उसके बाद जो दोज वर्ड्स है, दोज आर लवली, वो जो है बहुत ही प्यारे हैं। इट मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। तो दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है। अब इसमें एक वर्ड है सच, सच वाज इज अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी, ठीक है। तो सच वर्ड भी इसके अंदर आता है बच्चे। तो ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था जिसके अंदर हम दिस दैट दीज दोज का यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं 4-5 वर्ड्स जो है ये हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट नंबर पर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, इंटैरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क, हम आस्क करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं। जैसे इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। दीज प्रोनाउंस आर जैसे हु, whom, which, what, whose, whoever, whatever, whichever, etc. इट मीन्स ये जो वर्ड्स होते हैं हमारी WH वाली फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया हु इज़ योर फादर, आपके पिताजी कौन है, तो WH वाली फैमिली से स्टार्ट है और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद whom did you speak to, उसके बाद है which bag did you buy, what are my options, इसमें हम क्वेश्चंस को पुट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव का मतलब होता है जिसमें हम संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें हम संबंध बताते हैं किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ। जैसा कि सपोज इसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर pronouns that link different parts of a sentence. We often see them when we need to add more information. हमें इनकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है जब हम एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को हम बताते हैं। जैसे सपोज इसमें बताया गया है इनकी जो वर्ड्स हैं, आपको मैंने बताया कि हु, whom, whose, which। अब ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो ये हमारा इंटैरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस के बीच में ये वर्ड्स आते हैं तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इट मीन्स वो किसी चीज़ का संबंध बताते हैं। जैसे कि द गर्ल हु कॉल्ड यस्टरडे केम टू सी यू। अब ये जो गर्ल है, ये गर्ल क्या है कि जिसने बुलाया, इट मीन्स हु कॉल्ड, जिसने बुलाया यस्टरडे कल, केम टू सी यू वो तुमसे मिलने आई। अब क्या है, उस लड़की का उस पर्सन के साथ संबंध बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है आई रियली लाइक्ड द बुक, मुझे ये वही पुस्तक है जिसको मैं पसंद करता हूँ, जो गेम ही जो आपने मुझे दी थी। इट मीन्स इस बुक का उस पर्सन के साथ कुछ संबंध बताया गया है जिससे कि हम इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें डिफरेंस क्या है इंटैरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस के बीच में। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम क्रमवाचक या पूर्ववाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दैट द एक्शन अफेक्ट्स द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके एंड में हम सेल्फ का यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और सेल्व्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारा प्लूरल में यूज़ होता है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, इट मीन्स और योर सेल्फ है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जैसे हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, आवर सेल्फ है, देम सेल्फ है, एट्सेट्रा। इट मीन्स इनके कोई भी वर्ड है जब उसके एंड में सेल्फ लगेगा तो वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, और जब प्लूरल के लिए लगेगा, जब सेल्फ्स का यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर बताया गया जैसा कि ही कट हिमसेल्फ बाय शेविंग, यानी कि उसने अपने आप को कट कर लिया जब वो शेव कर रहा था। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इट्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अब ही क्या है, एक सिंगुलर है तो इसके साथ हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। आई सेंड माई सेल्फ टू बेड, अब आई क्या है, इसमें सिंगुलर है तो हम इसके साथ माई सेल्फ का यूज़ करेंगे, तो ये हमारे सिंगुलर में यूज़ होते हैं। उसके बाद है दे बॉट देमसेल्व्स, अब दे हमारा क्या था, प्लूरल था। अब दे के साथ हम देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे, उन्होंने स्वयं अपने आप ही एक कार खरीदी, ठीक है। वी मस्ट हेल्प आवर सेल्व्स, वी मस्ट, उनको हमें हमेशा ही उनकी हेल्प करनी चाहिए। इट मीन्स वी मीन्स हम सारे, हम बहुत सारे, तो इट मीन्स आवर सेल्व्स जो है हम उनकी सहायता करनी चाहिए। तो वी सब्जेक्ट है, इट्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट कि हम
SELF लगाएंगे या हम SELVES लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं हमारे दृढ़वाचक सर्वनाम। इट मीन्स कि दीज प्रोनाउंस इंटेंसिफाई नाउंस, ये नाउंस को इंटेंसिफाई करते हैं एंड प्रोनाउंस को, एंड एम्फसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं। इट मीन्स आई माई सेल्फ बेक द केक, मैंने स्वयं केक बनाया। अब ये क्या है, इट्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट कि मैंने अपने आप केक बनाया, तो आई क्या है, मैं, तो आई के साथ हम माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। द क्वीन हर सेल्फ रिकमेंडेड दिस रेस्टोरेंट, उसने खुद से इस पर सुधार किया रेस्टोरेंट पे, तो जो द क्वीन है उसने अपने आप किया, तो हर सेल्फ इसके लिए यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट इट सेल्फ वॉज नॉट डिफिकल्ट, ये जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ हम इट सेल्फ का यूज़ करेंगे। वॉज नॉट डिफिकल्ट, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इस तरह से ये जो इंटेंसिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस होते हैं ये डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, कि जैसा सब्जेक्ट होएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, ठीक है, जिसका कोई जो निश्चित नहीं होता, उसके लिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दीज प्रोनाउंस डोंट पॉइंट टू पर्टिकुलर प्रोनाउंस, हम इस पर किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ हम पॉइंट आउट नहीं करते। वी यूज़ दैम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। इट मीन्स इसके अंदर हम ये भी नहीं बताते कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा स्पेसिफिक होता है, ठीक है, वो आइडेंटिफाइड नहीं होता, वो इंडेफिनिट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग, अनदर है, फ्यू है, ईच, मैनी, सम, ऑल, लिटिल, मोर है, नीदर, वन, मच, सच, एट्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या बताया गया है कि एवरीवन इज़ हर ऑलरेडी। एवरीवन क्या है, हर मतलब प्रत्येक कोई जो है वो तैयार है यहाँ पर। तो एवरीवन जो वर्ड है वो बेटा आपका इंडेफिनिट है। एवरीवन के अंदर आता है हमें उनकी सपोज़ कि स्टूडेंट्स हैं, हमें उनकी जो हमें जो नंबर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें वो नहीं काउंट, हमें वो पता नहीं है। इट मीन्स वो इंडेफिनिट है, कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। उसके बाद नोबडी वॉज फाउंड गिल्टी इन द केस, इस केस में किसी ने भी गिल्ट महसूस नहीं की। तो नोबडी का मतलब होता है अब हमें नहीं पता कि कितने पर्सन्स हैं। नोबडी का मतलब इनडेफिनेट, कि हमें संख्या काउंट नहीं है। उसके बाद आई डोंट हैव एनी नैपकिन्स, मेरे पास नैपकिन्स नहीं है। कैन यू ब्रिंग सम, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं। अब सम मीन्स क्या है, कुछ, नैपकिन्स आप मुझे दे सकते हैं। तो सम कोई आइडेंटिफाई नहीं की, इन्होंने कोई नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, ओनली सम वर्ड लगाया जो कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।